हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। बच्चों, आज मैं आपके लिए प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसको आपको प्रोनाउन की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इससे पहले मैंने आपको प्रोनाउन की कुछ वीडियोस प्रोवाइड की हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप पहले जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं और देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारे पास प्रोनाउन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज के कुछ 10 क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह या प्रोनाउन को पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह या पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं उसको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माई माइन। ये आपके ऑप्शंस हैं, आप क्या राइट ऑप्शन फिल करेंगे सेंटेंस में। इज रूम इज बिगर देन हर या हर्स। तो सबसे पहले तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि पहला हमारा यहाँ क्या लिखा है बच्चों। यहाँ लिखा है रूम, और रूम को सबसे पहले आप ये चेक कीजिएगा क्या लिखा है। तो यहाँ हमारा लिखा हुआ है रूम। रूम हमारा क्या होता है, नाउन। तो आपको मैंने अपनी क्लासेस में ये बताया होगा, नाउन के साथ कभी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। नाउन के साथ अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर ये जो दो ऑप्शंस हैं बच्चों, यहाँ पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा पहला ऑप्शन होगा माई। अब माइन को हम क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि माइन जो हमारा होता है बच्चों, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये नाउन के साथ कभी नहीं आएगा, ये नाउन की जगह पर आएगा। और यहाँ पर हमें किसकी जरूरत थी, पॉजेसिव एडजेक्टिव की, क्योंकि जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसे हम नाउन के साथ यूज करते हैं, जो कि हमारे नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हमारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, अगला है माई रूम इज बिगर देन। अब यहाँ पे हर होगा या हर्स का सही इस्तेमाल करेंगे, आप क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों हर्स का। माई रूम इज बिगर देन हर्स, मेरा रूम उसके कमरे से बड़ा है। देन हर्स, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि किसी नाउन के लिए आता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। दिस इज अ नाइस कैमरा, इट इज। अब यहाँ पर हम क्या बात करें, दिस इज अ नाइस कैमरे की बात करें। इट इज, अब यहाँ पे हम योर फिल करेंगे या योर्स फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप योर फिल नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों योर हमारा क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। पॉजेसिव एडजेक्टिव आने के लिए एक बात याद रखिएगा बच्चों, कि वहां पे नाउन होना जरूरी है। तो यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, यानी कि हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अगेन ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, हमें यहाँ पे प्रोनाउन की जरूरत थी, तो इसलिए हमने क्या लगाया, योर्स इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इट्स देयर प्रॉब्लम या देयर्स प्रॉब्लम, नॉट आर्स या आर। अब यहाँ हमारा क्या सही होगा, इट्स किसकी प्रॉब्लम है, देयर्स होना चाहिए या देयर्स। तो अभी मैंने आपको ये बात बताई है, यहाँ पर ये जो वर्ड हमारा प्रॉब्लम है, ये एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है सेंटेंस में। तो नाउन के पहले हमेशा क्या यूज होता है बच्चों, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लेंगे, देयर, ना कि देयर्स, क्योंकि देयर्स हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी बच्चों, इसीलिए मैं बार बार आपको इस चीजों को रिपीट करके बता रही हूँ, जिससे आप इन चीजों को रिमाइंड कर सकें। देखिए, नॉट आवर होगा या आर्स, तो यहाँ पर होगा नॉट आर्स। आर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे,
क्योंकि इसके लिए हमको किसकी जरूरत है, मैंने अभी आपको बताया ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अनु इज गोइंग विद, अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, अनु इज गोइंग विद हर हर्स फ्रेंड टू द पिक्चर। अब यहाँ पे अनु है वो जा रही है अपनी दोस्तों के साथ, अनु इज गोइंग विद हर फ्रेंड्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स आपका नाउन है और नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन का, टू द पिक्चर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शी डिड इट बेटर देन हिम। अब यहाँ पर आप देखिए कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पर तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के हमारे क्वेश्चंस हुए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, शी डिड इट बेटर देन, उसने इस चीज को क्या किया, बेटर किया, किससे, ही से या हिम से, आप बताइए बच्चों, देखिए सेंटेंस को ध्यान से। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा हिम। हिम हमने इसलिए यूज किया बच्चों कि ही हमारा जो होता है वो क्या होता है, सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, और हिम हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, हमारा हिम जो होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है और ही हमेशा सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में बिहेव करता है। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी था, सब्जेक्ट तो हमारे पास शी था ही, हमको क्या चाहिए था, डिड इट बेटर देन। अब डिड हमारा क्या था, वर्ब थी, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है बच्चों, वर्ब की ऑब्जेक्ट आती है, तो यहाँ पर ये क्या है हमारा हिम, हिम हमारा ऑब्जेक्ट और ही अगर हम लगाते तो वो सब्जेक्ट था। तो हमें किसकी जरूरत थी, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत थी, ना कि सब्जेक्टिव केस की, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, हिम लगाया। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन का क्या चीज समझ में आया कि प्रोनाउन सेंटेंस में किस तरह से ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो आप देख सकते होंगे ये जो आपका हिम है बच्चों, ये ही का ही ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ही सब्जेक्टिव केस है और हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नोबडी बट ही या हिम, सही आंसर होगा आपका वॉज प्रेजेंट, नोबडी बट ही या हिम, यानी कि नोबडी, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये बट हमारा क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए बट यहाँ पे बच्चों, यूं तो आपको ये पता है कि बट हमारा कंजंक्शन है, बट कुछ कुछ केसेस में हमारा जो बट है या हमारे जो प्रेपोजिशंस या हमारे जो कंजंक्शन है कभी कभी वो प्रेपोजिशन की तरह भी बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये जो बट है ना हमारा, ये प्रेपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हम यहाँ पर प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ही का, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ पर हमारा जो नोबडी है यही हमारा सब्जेक्ट था, तो ही हम इसीलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ही जो हमारा है बच्चों वो सब्जेक्ट होता है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा सेंटेंस में उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ना कि सब्जेक्ट। अगला देखिए 7th सेंटेंस हमारा क्या कहता है, वेट फॉर देवेन एंड आई या मी, आपका सही ऑप्शन होगा दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो वेट फॉर, अभी मैंने आपको ये चीज बताई फॉर, अब यहाँ पे नया आपका क्या आया, प्रेपोजिशन फॉर, ये फॉर आपका इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन की तरह बिहेव करा है, ये आपका प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद मैंने क्या कहा आपको, प्रेपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो पहला ऑब्जेक्ट तो हमारा देवेन हुआ और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका आई होगा या मी, तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर मी। आई बच्चों हमेशा क्या करता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, तो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पे
मी का यूज करेंगे। तो ये आप ये भी जान लीजिए, ये जो आई है हमारा ये सब्जेक्ट होता है और जो हमारा मी है इसी आई का सब्जेक्टिव केस होता है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? तो चलिए हम लोग अपने अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। हमारा सेंटेंस नंबर 8 क्या कहता है? इफ आई वर ही और हिम आई वुडेंट गो देयर। तो ये सेंटेंस हमारा कहता है अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं वहां नहीं गया होता। हमारा ये सेंटेंस क्या कहता है? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं वहां नहीं गया होता। इफ आई वर ही या हिम, इफ आई वर हिम, हमको यहाँ क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए था। अगर मैं उसकी जगह होता, तो वर हमारा क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की ऑब्जेक्ट आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस का। ही हमारा सब्जेक्ट होता है और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, तो हमें दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की ऑब्जेक्ट आती है, इसलिए यहाँ पर हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। आपको इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? तो चलिए हम अब अपने अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही एंड, ऑप्शन है आपके आई और मी, वर ग्रेट फ्रेंड्स, यानी वो और आप क्या कहना चाहें? ही एंड मी या आई? तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी वर्ब नजर आ रही है हमको, यहाँ पर हमारी वर्ब नजर आ रही। तो वर्ब से पहले जो भी कुछ आता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना बच्चों? ये तो आपको पता ही है कि वर्ब से पहले जो चीज हमारी यहाँ पे आ रही है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आई और मी हमें ऑप्शन में दिए हुए। मी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस होता है और आई हमारा क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन आई होगा, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? सब्जेक्ट चाहिए था। ही एंड आई, ही एंड आई वर ग्रेट फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई कि यहाँ पर हम क्यों सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। He has given trouble to them, ऑप्शन है आपका दे है ऑप्शन, एंड अगले ऑप्शन आपके क्या है? वी और अस। तो सबसे पहले देखिए ही हमारा क्या है? सबसे पहला काम आपको देखना है सेंटेंस में आपके पास क्या क्या है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज गिवन क्या है आपकी? हैज गिवन आपकी वर्ब की तरह काम कर रही है, ये आपका सब्जेक्ट है। और ट्रबल क्या है? ट्रबल शब्द जो आपका है यहाँ पर बच्चों, ये एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल ये हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। फिलहाल ये हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे? टू। क्या देख रहे हैं बच्चों? टू। और टू क्या है हमारा? प्रेपोजिशन है। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है, जब भी हमें सेंटेंस में प्रेपोजिशन मिलता है तो प्रेपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउन हो या नाउन हो, कुछ भी हो, आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट देना होता है। जैसे आप नाउन भी लिख सकते हैं, अगर नाउन है तो नाउन देंगे। फिलहाल हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन का भी हमें क्या यूज करना है? ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन हमारे दे है और एक देम है। तो दे को आप जानते हैं कि दे हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? देम होगा। ही हैज गिवन ट्रबल टू देम एंड क्या होगा? अस। हमारा दूसरा पार्ट भी ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, क्योंकि ये इस सेंटेंस का इधर के दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक तो देम है और दूसरा अस है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट आती और वी हमारा जो है वो सेंटेंस में हमेशा से सब्जेक्ट का काम करता है। तो आप ये भी देख लीजिए कि जो हमारा सेंटेंस है जिसमें दे जो है हमारा, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? देम होता है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों? अस होता है। तो ये भी साथ में आप देख सकते हैं।
तो आई होप आज की क्लास से आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो आपने कई टाइप के यहाँ पे देखा, पहले आपने देखा पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस में हो तो किस तरह से हमें यूज करना है उनको, क्या रूल्स होते हैं उसके। फिर हमने देखा सेंटेंस में प्रोनाउन किस तरह से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना बच्चों। इन चीजों को आपने देखा, और अगर इन चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको प्रोनाउंस सॉल्व करने में, उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी बच्चों। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस की आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।